नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वादे के मुताबिक मैं अलग अलग तरह की विषयों की पुस्तकों के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। ये पुस्तकें जीवन के अलग अलग व्यापार, अलग अलग रंग, अलग अलग विधा की होती हैं। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है धर्म से आगे, संपूर्ण संसार के लिए नैतिकता। दलाई लामा जी इसके लेखक हैं। परम पूज्य दलाई लामा तिब्बतियों के धर्मगुरु ही नहीं, इस धरती पर अहिंसा और सत्य के लिए समर्पित एक महान गुरु के रूप में, महान नेता के रूप में उन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है जिसका अनुवाद आशुतोष गर्ग ने किया है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह है कि दलाई लामा जी चाहते हैं कि इस संसार में धर्म के अलावा धर्म से आगे बात होनी चाहिए। और धर्म से आगे क्या बात है? वह जीवन में सत्य, अहिंसा और आस्तेय की बात नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि इससे भी आगे एक चीज़ है, वह है करुणा, संवेदना। और करुणा अगर है तो आप अपने जीवन में नैतिकता का निर्वाह कर पाएंगे। उनका कहना है कि यह पुस्तक उनकी एथिक्स फॉर द न्यू मिलेनियम के साथ जिन लोगों ने काम किया था उससे अगला संस्करण है। इस पुस्तक में वह कहते हैं कि मैं कोई उपदेश देना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़े ताकि यह संसार, यह धरती इंसानों के लिए और बेहतर हो सके। पुस्तक की भूमिका में उन्होंने कहा है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा जन्म 1935 में उत्तर पूर्वी तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ। कुछ कारणों से जो मेरे नियंत्रण से परे थे, मैंने अधिकांश वयस्क जीवन भारत में नागरिकता विहीन शरणार्थी के रूप में बिताया। 50 वर्ष से अधिक समय से भारत मेरा दूसरा घर रहा है और मैं मजाक में कहता हूँ कि मैं भारत में रहने वाला सबसे लंबे समय तक का अवधि का अतिथि हूँ। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी दुनिया घूमी है और पूरी दुनिया की घूमने के साथ उन्होंने जिस मूल चीज़ को पाया वह यह है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति इस दुनिया में जितनी तेजी से विकास बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, सकारात्मकता बढ़ी है, उतनी ही तेजी से मानवता के ऊपर भी संकट गहराया है। आज लोग युद्ध में, हिंसा में, घृणा में, असमानता में, भ्रष्टाचार में, अन्याय में, संघर्ष से पीड़ित हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में लोग शराब से उत्पन्न रोगों से, नशाखोरी से, घरेलू हिंसा से, पारिवारिक विघटन से, बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ तक कि हताशा और निराशा के शिकार हैं। लोगों के सामने जीवन शैली का संकट है, जीवन यापन का संकट है और दया, धैर्य, सहनशीलता, क्षमाशीलता, करुणा की जगह ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव और एक ऐसी होड़ ने ले लिया है, अनजानी होड़ ने, जो अंततः किसी मनुष्य को जो पहली चीज छीनता है वह है उसका मनुष्यत्व। वह कहते हैं कि धर्म निश्चित रूप से सहायक है लोगों की तरक्की में, लेकिन धर्म का जो विद्रूप रूप है उसने लोगों को और ज़्यादा समस्याग्रस्त किया है। उनको इस बात की चिंता है कि इस मामले में राजनेता, जनसेवक, वकील, शिक्षाविद, तमाम लोगों ने प्रयास किया है कि बेहतरी हो, लेकिन सच्चे मन से प्रयास करने के लिए हमें अपने अंतर में, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और धर्म अगर नैतिकता पर नहीं है, अगर करुणा पर नहीं है, अगर परोपकार पर नहीं है, अगर दूसरों के हित पर नहीं है, तो उस धर्म से हमें अंततः कोई लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए वह कहते हैं कि सहनशीलता, सहिष्णुता और क्षमाशीलता के गुणों को अपनाया जाना चाहिए और इस अपनाने के लिए वह धर्मनिरपेक्षता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि धर्म किसी भी समस्या का इकलौता निदान नहीं है। अगर धर्म निदान नहीं है तो उनका कहना है कि भगवान का आशीर्वाद सब कुछ ठीक कर सकता है। वह एक उदाहरण देते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। उनका कहना है कि मैं बिहार दौरे पे गया और बिहार के मुख्यमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और उन्होंने मेरे सम्मान में जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि यह महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था इस धरती पर और यह धरती उनके आशीर्वाद से खुशहाल है। उनका कहना है कि नहीं,
ऐसा उनका कहना। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद बिहार की धरती को नहीं मिला, लेकिन उनके आशीर्वाद के बावजूद केवल प्रार्थना से लाभ नहीं हो सकता, केवल आशीर्वाद से लाभ नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो बिहार पूरी दुनिया में नेतृत्व कर रहा हो। अगर आज बिहार में दूसरी समस्याएं हैं तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी स्थिति में केवल धर्म से तरक्की नहीं कर सकते। उनका कहना है कि भौतिक जगत में लोगों ने बहुत सारी तरक्की की है, ब्रह्मांड यात्रा कर रहे हैं, कंप्यूटर कर लिया है, बहुत सारे रोगों का निदान पा चुके हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद क्या व्यक्ति अपने मन में संतुष्ट है? क्या वह एक दूसरे को करुणा की नज़र से, एक दूसरे को प्रेम की नज़र से देखता है? उनका कहना है कि कोई भी आस्था अगर झगड़े में परिवर्तित होती है तो वह निश्चित रूप से व्यक्ति के विकास में बाधक है। उनका कहना है कि चाहे हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, ब्रह्मांड सभी के लिए एक है, प्रकृति सभी के लिए एक है, हर मनुष्य एक जैसा है, उसकी आवश्यकताएं भी एक जैसी हैं। दुनिया के तमाम दर्शन, दुनिया के तमाम धर्म इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य एक ही प्राणी है। अगर सब एक हैं तो फिर उनमें जातिगत, उनमें धार्मिक, उनमें लिंग आधारित भेद क्यों है? यह एक बेहद ही बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें दुनिया भर के संस्मरणों को दलाई लामा जी ने संकलित किया है। और उनका कहना है कि यह हमारी साझी दुनिया है और इसमें हमारी साझी नैतिकता होनी चाहिए, और नैतिकता इस तरह की हो जिसमें किसी का एक दूसरे का नुकसान न हो। वे बहुत छोटे से सिद्धांत देते हैं और उनका कहना है कि ये नागार्जुन ने एक पुराने भारतीय राजा को ये सिद्धांत दिए थे और इस सिद्धांत में बहुत छोटी सी चीज़ें थी। नशीली वस्तुओं का अत्यधिक प्रयोग करने से बचें, जीवन के सही सिद्धांतों का पालन करें, शरीर, वचन, मन से सदा अहिंसक रहने की कोशिश करें, सबका सम्मान करें, माता पिता, गुरु और दयालु लोगों का समुचित मान करें और सबके प्रति दया का भाव रखें। उनका कहना है कि हमारे आंतरिक मूल्यों का विकास अंततः हमें धैर्य, सहनशीलता, करुणा और अनुशासन सिखाएगा और उससे हम सभी का जीवन सुखद हो सकता है। अगर आप सुखद जीवन के प्रति आपका विश्वास है और आप मनुष्यता में विश्वास रखते हैं तो धर्म से आगे संपूर्ण संसार के लिए नैतिकता, यह पुस्तक जरूर खरीदें। निश्चित रूप से इस पुस्तक से आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह कोई उपदेशात्मक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन व्यवहार की पुस्तक है। और परम पावन उम्र के जिस पड़ाव में हैं उन्हें निश्चित रूप से आपसे और इस पुस्तक के क्रय और विक्रय से किसी रूप में लाभ की बजाय वह जिस स्वरूप में इस दुनिया को अपना आशीर्वचन और संदेश देना चाहते हैं उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। इस पुस्तक को राधा कृष्ण प्रकाशन ने छापा है और 160 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 199 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किन तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ऐसी ही किसी किताब के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।